हेलो, सो स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ वन डायमेंशन की। पहला पार्ट है जो हमारा आज का, और इसमें कुछ आपके लिए कुछ इजी क्वेश्चन है और इसके बाद लेवल थोड़ा सा हाई होगा, नीट तक और आईआईटी क्वेश्चन तक हम रीच करेंगे। तो आज जो फर्स्ट स्लाइड है वो इजी तो नहीं है, हाँ एवरेज हम लेकर चल सकते हैं स्लाइड को। तो स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ वन डायमेंशन का पार्ट 1, ठीक है। चलिए, a scooter is moving along a straight line AB, covers a distance of 360 meter in 24 seconds and returns back to B to C and covers 240 meters in 18 seconds. Okay, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। ए से बी तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ए से बी तक का डिस्टेंस है आपका 360 मीटर। डन, ए से बी। उसके बाद वो जो रिटर्न कर रहे हैं फ्रॉम बी टू सी, कहीं सी यहाँ पर होगा, दिया उन्होंने 240 मीटर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक 240 मीटर 18 सेकेंड। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर। अगर टोटल डिस्टेंस पूछा है बेटा, अगर आपसे पूछा है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस के लिए आप सिंपली इसको ऐड कर दीजिए 360 प्लस में 240। बट अगर डिस्प्लेसमेंट पूछते तो क्या करते बेटा, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप फाइनल माइनस में इनिशियल करते। डिस्प्लेसमेंट आपका ये है, फाइनल माइनस में इनिशियल। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछते तो आप इसको कर देते 360 माइनस में 240, दैट्स इट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाता, ठीक है। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ व्हील कंप्लीट, अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी नाइस क्वेश्चन। अ व्हील कंप्लीट 2000 रेवोल्यूशन टू कवर दी 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस। चलिए, एक व्हील है, एक व्हील है। अच्छा, इसका अगर हम एक रिवोल्यूशन की बात करेंगे बेटा, अगर मैं आपको बोलूं कि एक व्हील है जिसने एक रिवोल्यूशन अपना कंप्लीट करा, तो उसको हम कितना बोलेंगे, कितना डिस्टेंस कवर करा। एक रिवोल्यूशन में वो डिस्टेंस कवर करेगी अपना 2πr, है ना। तो n डिस्टेंस पे कितना करेगी, n रिवोल्यूशन में करेगी n इंटू में 2πr। मीटर में कर लीजिए आप इसको, अगर आर आपका मीटर में, ठीक है। इतना मीटर एक रिवोल्यूशन में 2πr। 2πr क्या है बेटा, लेंथ, सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, है ना। तो एक रिवोल्यूशन में उसने 2πr कवर करा, तो n रिवोल्यूशन में कितना करेगी, n इंटू में 2πr। डन। अब यहाँ पे इन्होंने गिवन है कि आपका n इंटू में 2πr इज इक्वल टू 9.5 किलोमीटर दिया हुआ है, और n कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है। 9.5 को आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में बाय मल्टीप्लाइंग 1000, ठीक है। अच्छा, इन्होंने डिस्टेंस पूछा, देखिए डायमीटर पूछा, सॉरी डायमीटर पूछा इन्होंने। तो डायमीटर के लिए आप क्या करिए, इसको रेडियस में ना रखे, आप इसको आप डायमीटर बना दीजिए। 2 और r को मिला के आप इसको डायमीटर बना दीजिए, तो ये बन जाएगा d पाई, करेक्ट है। अच्छा, ये आपका बन जाएगा 9.5 इंटू में 1000, डन। 1 2 3 और 1 2 3। अब आपके पास क्या बचा है, यहाँ पर है आपके पास, आपको निकालना है d की वैल्यू। तो d की वैल्यू कैसे निकलेगी, 9.5 अपॉन में 2 इंटू में पाई। बेटा ये कुछ ना कैलकुलेट कर लेना आप इसको, ये कुछ आएगी 1.51 करके कुछ आ रही है ना, इसकी वैल्यू कुछ आ रही है 1.51 आपका मीटर में, डन। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका सॉल्यूशन है किसका, सेकंड क्वेश्चन का। इजी था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ था, इसीलिए। एक रिवोल्यूशन में 2πr है, n रिवोल्यूशन में कितना होगा, n 2πr होगा। n की वैल्यू आपको गिवन है और आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, तो उसका आंसर दिया हुआ। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। A man starts from home and walks 50 meters towards the north. Okay, a man starts from his home and moving towards the and walks 50 meters towards the north. चलिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, डन। चलिए, ओके, 50 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये हमारा 50 मीटर हो गया, कोई डाउट। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स द ईस्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। ओके, तो ये ईस्ट की तरफ मुड़ा और ये 40 मीटर चल दिया, डन। एंड देन रीचेस टू हिज ऑफिस आफ्टर मूविंग 20 मीटर टुवर्ड्स द साउथ।
तो 20 मीटर कहाँ चला, टुवर्ड्स द साउथ, 20 मीटर टुवर्ड्स द साउथ। डन। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन। ओके, अगर आपसे पूछ रहे हैं टोटल डिस्टेंस, तो जितना वो डिस्टेंस एक्चुअली ट्रेवल्ड करा है उतना आप इसे ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका टोटल डिस्टेंस अगर पूछा जाए, टोटल डिस्टेंस है ना, तो टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगा बेटा 50 प्लस में 40 और प्लस में 20, आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। टोटल डिस्टेंस जब कभी पूछा जाए उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जितना डिस्टेंस उसने एक्चुअली ट्रेवल्ड करा है आप उसको टोटली ऐड कर दीजिए, दैट्स इट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस, चलिए डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं बेटा। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आप ऐड कर दीजिए, ये आपका क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। चलिए यहां से मैं इसको ज्वाइन कर सकती हूँ ऐसे करके। डन। ये हमारा टोटल कितना दिया हुआ, 50 दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ 50, और इतना कितना दिया हुआ 20। तो अगर ये 20 दिया हुआ है तो यहां से लेकर यहां तक आपका कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। ये आपका 30 है। अच्छा, ये ऑलरेडी 40 दिया हुआ है, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगी। अब राइट एंगल आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आप लगा लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम आपको लगा के आपको आंसर क्या मिल जाएगा। मेरे को निकालना है ए और बी, डिस्प्लेसमेंट है ये, तो ए भी आपका कैसे निकाल लोगे, ए भी निकाल लोगे आप अंडर रूट में कितना, ए बी 30 का स्क्वायर और प्लस में 40 का स्क्वायर। डन। ठीक है, ये कितना बन जाएगा 900, और ये कितना बन जाएगा 1600, और ये कितना बन जाएगा 2500। आंसर कितना आया 50, आंसर कितना आया 50 है ना। चलिए आंसर कितना है, इसको सॉल्व कर लेना बच्चे, आंसर आ जाएगा आपके पास 50। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 मीटर। क्लियर है। डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जितना उसने करा है एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में, तो जितना उसने एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करा है आप उसको ऐड कर दीजिए। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो वहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ऐड कर लीजिए। एक तरीका और होता है, वेक्टर मेथड भी होता है, अगले आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। चलिए डन। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट, देखो इस क्वेश्चन से पहले ना आप एक चीज मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। इस क्वेश्चन से पहले देखो, कभी भी आपको दिया जाए ना कि कोई पार्टिकल है और उसने पूरा सर्कुलर पाथ ट्रेवल नहीं करा, उसने कुछ आर्क ट्रेवल करी है। क्या ट्रेवल करा है, आर्क। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, यहां से ए से ना चलकर वो बी तक गया, ठीक है, और सेंटर से उसने कुछ एंगल बना दिया, कुछ थीटा एंगल बना दिया। हमें नहीं पता कितना एंगल बना दिया, हाँ हमें इतना पता है कि उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। डन। अब ना यहाँ से वो आपसे ना डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं कई बार। क्या पूछते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दोनों भी पूछ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने इस तरीके के लिए आगे, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल बता दीजिए सर्कुलर आर्क में, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल किस केस में, आर्क के केस में, आर्क। डन। ओके, तो डिस्टेंस कितना होगा, ये लेंथ, इस आर्क की लेंथ। तो इस आर्क की लेंथ कितनी होगी आपको पता है, L इज इक्वल टू आर थीटा, आर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे आर भी गिवन होगा, और अगर थीटा भी गिवन है तो आप सीधा डिस्टेंस निकाल सकते हो। प्रॉब्लम आएगी डिस्प्लेसमेंट में। देखिए जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट आपको निकालने को दिया जाए ना, किसी भी आर के केस में डिस्प्लेसमेंट निकालने को दिया जाए, तो बच्चे आप सीधा का सीधा एक फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ, आप उसको अच्छे से क्रैम कर लीजिए। यस, क्रैम कर लीजिए। अच्छा वर्ड नहीं है क्रैम करना, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन फिजिक्स में मैथ में कुछ चीजें हमें वो करनी पड़ती है, थोड़ी स्मार्ट स्टडी कर ली। अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो उस चीज को आप कर लीजिए। 2r sin θ/2। अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी देख लीजिए अगर आपको जानना है। लेकिन हाँ बेटर है आप इस फॉर्मूले को अभी के अभी लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला बिल्कुल लर्न कर लीजिए आप इस फॉर्मूले को, ठीक है, लर्न, ठीक है, लर्न बाय हार्ट। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं जरा ये फॉर्मूला कैसे आया, 2r sin θ/2। डन। यहां पर क्या करना है हमें, जी यहां से मैंने परपेंडिकुलर इस तरीके से करा। अच्छा ये कितना एंगल बन जाएगा बेटा, θ/2। ये एंगल कितना बन जाएगा आपका, θ/2। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, θ/2, ठीक है। अच्छा रेडियस आपको दिया हुआ है θ/2, आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा θ/2। डन। ये आपका θ/2 और ये आपका आ रहा है। अच्छा साइन थीटा यहाँ पे बना सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल टाइप में हो गया ना,
ये आर फॉर्म एक बेस की तरह लेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बोल सकती हूँ साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। थीटा के अपोजिट वाली साइड आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। चलिए तो इसको आप लिख लीजिए। अच्छा साइन थीटा बाई 2 है बच्चे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका L/2। तो परपेंडिकुलर क्या होगी, L/2। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज आपका R है, तो ये कितना हो जाएगा, L/2R हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू L/2R, है ना। साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू L/2R। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था L डिस्प्लेसमेंट। तो L कितना हो जाएगा, 2R साइन थीटा बाई 2। डन, क्लियर। तो ये आपके पास आंसर आ गया, है ना। डन। तो अच्छी बात है कि आप इसको ना क्या करिए, क्रैम करने की कोशिश करिए, आप लर्न ही कर लीजिए इसको, फॉर्मूले को। अच्छा फॉर्मूला है ये, और जितने भी डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, वो इस पर आने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि क्या, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2R साइन थीटा बाई 2। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें, है ना। चलिए हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पर्सन मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कितना, ठीक है। यहाँ बोला हुआ है कि एक सेमी सर्कुलर पाथ से किसने, सेमी सर्कुलर पाथ कहां से कहां तक, एक्स टू वाई तक, एक्स से लेकर वाई तक, ठीक है। ये सेंटर से इसका कुछ रेडियस होगा आर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, ओके बेटा। सेमी सर्कुलर पाथ है, टोटल डिस्टेंस कितना होता है, टोटल डिस्टेंस फॉर ए सर्कुलर, टोटल डिस्टेंस अगर ये सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता तो होता आपका 2πr, है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता, 2πr होता। लेकिन अगर ये बोल रहे हैं कि हाफ आपका सेमी सर्कुलर है, तो सेमी सर्कुलर में कितना हो जाएगा, सेमी सर्कुलर में हो जाएगा πr, है ना। ये डिस्टेंस की बात हुई है, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हुई है, डिस्टेंस की बात हुई है। कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, तो πr हो जाएगा। अच्छा अगर मैं यहाँ पे पूछती आपसे कि बच्चे यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना। अगर क्वेश्चन यहाँ पर होता कि यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होता, तो डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछता तो बेटा ये आपका r है और ये आपका r है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आप जब ज्वाइन करोगे तो आपके पास 2r आएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता, 2r, है ना। इनकेस अगर क्वेश्चन में पूछा जाता तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता, 2r। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एथलीट कंप्लीट, एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन मिक्स हो गया इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मिक्स हो गया, सेम यही क्वेश्चन हमारे इसमें मिलेगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पर है वो मर्ज हो गया उसमें, कोई बात नहीं। देखिए एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स, ओके ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि आपका एक एथलीट है जिसने कंप्लीट करा सर्कुलर ट्रैक, इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक, बस सर्कुलर ट्रैक, डायमीटर आपको दिया हुआ है 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स में, यहाँ पे लिख लीजिए 40 सेकेंड्स में वो 200 मीटर ट्रेवल कर रहा है, 200 मीटर, बस 40 सेकेंड्स में वो कितना ट्रेवल कर रहा है, 200 मीटर ट्रेवल कर रहा है। और व्हाट विल बी द कंप्लीट, 200 मीटर उसकी कंप्लीट है, कंप्लीट एवोल्यूशन, है ना। What will be the distance covered and the displacement at the end of the 2 minute 20 seconds? 2 minute 20 seconds में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहले तो आप यही पता लगा लीजिए बेटा 2 मिनट 20 सेकंड्स में टोटल टाइम कितना होगा, 2 मिनट 20 सेकंड्स, तो 2 मिनट में मतलब 120 सेकंड्स है ना, 120 सेकंड्स इसके और 20 सेकंड इसके, तो ये हो गया टोटल 140 सेकंड। कितना हो गया, 140 सेकंड। अब 140 सेकंड में हम देख लेते हैं जरा कितना रिवोल्यूशन लगाएगा। तो जब 40 सेकंड में, तो दूसरा कर 40 सेकंड में 200 मीटर कर रहा है, 40 सेकंड में 200 मीटर कर रहा है, तो 140 सेकंड में कितना करेगा। चलिए स्टार्ट करें, यहां से मैं स्टार्ट कर रही हूं, यहां से, है ना। तो ये कितना हो गया, 200 मीटर 40 सेकंड,
एक और रिवोल्यूशन 400 मीटर 80 सेकेंड, 400 मीटर 80 सेकेंड, यहाँ पे लिख लेते हैं 400 मीटर हो गए 80 सेकेंड, ठीक है 400 मीटर। अच्छा इसके बाद एक और रेवोल्यूशन मतलब कितना 600 मीटर कितना 120 सेकेंड में, ठीक है। अच्छा अब हमें कितना चाहिए, हमें 140 सेकेंड का चाहिए, तो पूरा तो बेटा 40 सेकेंड हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ 20 सेकेंड लाना है, 140 सेकेंड हो गया ना, आपको 20 सेकेंड लाना है, तो ये हो गया आपका हाफ। तो इसका मतलब ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 आवर, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 आवर, और आपका कितना हो गया 600 है, 600 प्लस में 100 700 है ना, 700 आपका ये हो गया, और आपका कितना बन गया आपका ओके ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान दोबारा से, ठीक है ध्यान से सुनिए एक बार क्वेश्चन को। यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं बेटा 40 सेकंड में 200 मीटर आपका वो रिवॉल्व एक चक्कर ले रहा है, ठीक है कितना कर रहा है आपका, हाँ कंप्लीट 1 राउंड सर्कुलर है, ठीक है 40 सेकंड में वो 200 मीटर का एक चक्कर ले रहा है, 40 सेकंड में 200 मीटर का एक चक्कर ले रहा है, तो आपके पास टोटल टाइम कितना आपके पास है 2 मिनट 20 सेकंड, तो 2 मिनट 120 सेकंड, 20 सेकंड का ये, तो कितना हो गया 140 सेकंड, कितना हो गया 140 सेकंड। अब 140 सेकंड में पता लगा लीजिए कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 140 सेकंड में। तो देखिए यहां से स्टार्ट कर रही हूं मैं, एक चक्कर में 200, तो 200 अगेन 200 मतलब 400, अच्छा अगेन 200 मतलब कितना 600, और अब हो गया आपका 200 200 200 मतलब कितना आपका सेकंड हो गया, अभी आपका हो गया 120 सेकंड। कैसे, क्योंकि 40 सेकंड एक चक्कर में लगा रहा था ना बेटा, तो कितना हो गया 120 सेकंड, 3 चक्कर में कितना हो गया 120 सेकंड हो गया। अब 120 सेकंड तो ऑलरेडी हो चुका है, हमें 140 का पता करना है, तो ऑब्वियसली पूरा चक्कर तो लगेगा नहीं, कितना लगेगा आधा, तो कितना हो गया 100, क्योंकि पूरा कितना है 200, तो हम कितना करेंगे हाफ। तो आपके पास टोटल कितना आ गया, आपके पास आ गया 600 और 100 मतलब 700 मीटर उसने चल लिया है, 700 मीटर चल लिया है कितने में 140 सेकंड में, 140 सेकंड में। अच्छा कोई पूछे कि कितने चक्कर उसने लगाएंगे, कितने लगाए बेटा, पहला 200 400 600 और ये, तो मतलब 3.5 रिवोल्यूशन, 3.5 इतना रिवोल्यूशन उसने कर, है ना। देन क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।